काउंटिंग सैम्पल पॉइंट्स में अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन रूल अब इसके बाद आप इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक बात याद रख लें कि काउंटिंग ऑफ सैम्पल पॉइंट्स का मेन मकसद क्या है कि आप विदाउट जो है पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस बनाए, आप सैम्पल स्पेस बनाए बगैर उसमें सैम्पल पॉइंट्स जितने लाई करते हैं वो काउंट कर लें। नाउ परम्यूटेशन भी आपके पास सैम्पल पॉइंट्स काउंट करने का एक तरीका है। इसमें आपके पास क्या है, अ परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। या तो आप एक सेट है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें या उसमें से कुछ एक पार्ट या हिस्सा लेके उसको अरेंज करें। एक बात याद रख लें, परम्यूटेशन में आपके पास ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर का मतलब तरतीब, जो आपके पास तरतीब है वो परम्यूटेशन में मैटर करेगी। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज n फैक्टोरियल। यानी कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, तो उसको अरेंज करने के आपके पास n फैक्टोरियल वेज होंगे। कंसिडर कर लें आपके पास 3 लेटर्स हैं A, B एंड C। तो आपके पास पॉसिबल परम्यूटेशंस क्या होंगी? अगर आपने पहला लेटर A सेलेक्ट कर लिया है तो फिर दूसरा लेटर आपके पास या B हो सकता है या C हो सकता है। अगर आपने दूसरा लेटर B ले लिया है तो फिर तीसरा लेटर ऑटोमेटिकली C होगा, और अगर आपने दूसरा लेटर C ले लिया है तो तीसरा लेटर ऑटोमेटिकली B होगा। तो अगर आप देखें, आपके पास पहला एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर किया B, और फिर उसके बाद आपके पास ऑल पॉसिबल ऑप्शन बन गए कि अब आपके पास सेकंड प्लेस पे ये एलिमेंट आ सकता है या ये लेटर आ सकता है, और थर्ड प्लेस पे ये एलिमेंट आ सकता है। सिमिलरली अगर आप देखें सी को आप सिलेक्ट करते हैं तो थर्ड प्लेस पे आपके पास ए आ सकता है या बी आ सकता है, सॉरी सेकंड प्लेस पे आपके पास ए आ सकता है या बी आ सकता है, और थर्ड प्लेस पे या बी आ सकता है अगर आप सेकंड प्लेस पे ए को लेते हैं, और अगर आप सेकंड प्लेस पे बी को लेते हैं तो थर्ड प्लेस पे ए आ सकता है। आपने क्या किया, आपके पास क्वेश्चन क्या था, 3 लेटर्स हैं, आपने उनको अरेंज करना है। क्योंकि आपके पास यहाँ ऑर्डर तरतीब मैटर करता था, तो आपने क्या किया, उस लिहाज से पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस बना ली। अब परम्यूटेशन आपको क्या हेल्पफुल क्या आपको यहाँ पे मदद देगी, विदाउट ड्राइंग दिस होल सैम्पल स्पेस, इस पूरी सैम्पल स्पेस को बनाए बगैर आप बता सकते हैं कि आपके पास ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं ये कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं। आपके पास यहाँ पे टोटल 3 लेटर्स थे। 3 लेटर्स आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो n फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो अगर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो कितने वेज में अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल वेज में। 3 फैक्टोरियल आपके पास जब आप ओपन करते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है तो ये ओपन कैसे होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होता तो कैसे होता, 2 इंटू 1। यहाँ पे अगर 4 फैक्टोरियल होता तो वो कैसे ओपन होता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल आपके पास ओपन होता है 3 इंटू 2 यानी कि 6, यानी कि आपके पास जो 3 लेटर्स हैं उसकी 6 डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। The number of permutations of n distinct objects taken r at a time is npr is equal to n factorial over n minus r factorial। अगर आपके पास टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपने कोई से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर, तरतीब का ख्याल रखते हुए, तो आप उसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, NPR is equal to n factorial over n minus r factorial। ये आपको हेल्पफुल इसलिए है कि आपके पास अगर आप ये यूज़ करते हैं NPR is equal to n factorial over n minus r factorial विदाउट
मेकिंग दी होल सैम्पल स्पेस, यानी कि आप पहले हर सैम्पल स्पेस के हर पॉसिबल ऑप्शन को कंसिडर करें, फिर उसको बनाएं, फिर उसे काउंट करें। ये आपको क्या हेल्पफुल करेगा, विदाउट ड्राइंग दी होल सैम्पल स्पेस, पूरी सैम्पल स्पेस को फाइंड आउट किए बगैर आपको इस NPR के थ्रू पता लग जाएगा कि इसमें आपके पास टोटल कितने पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें, इन 1 year 3 awards, research, teaching and service will be given to a class of 25 graduates in a statistics department. If each student can receive at most one award, how many possible selections are there? आपके पास टोटल 25 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और उसमें से किसी भी 3 स्टूडेंट को आपने 3 अवार्ड्स देने और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दी गई है कि आपके पास हर स्टूडेंट को सिर्फ एक अवार्ड मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास जिस स्टूडेंट को रिसर्च का अवार्ड मिल गया है उसको टीचिंग का अवार्ड नहीं मिलेगा, और जिसको टीचिंग का मिल गया है उसको सर्विस का नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके पास जो तरतीब है वो बदलती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, हम कंसिडर करके चलते हैं A, B एंड C। तो अगर आपने A जो स्टूडेंट है उसको रिसर्च वाला अवार्ड दे दिया है, तो फिर जो B एंड C हैं उनमें से किसी एक को टीचिंग का अवार्ड मिल सकता है और दूसरे को सर्विस का अवार्ड मिल सकता है। अगर B को टीचिंग का मिलेगा तो फिर C को सर्विस का मिलेगा, और अगर B को सर्विस का अवार्ड मिलेगा तो फिर C को टीचिंग का अवार्ड मिलेगा। इस हिसाब से आपकी जो तरतीब है वो बदलती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। परम्यूटेशन में आपके पास क्या है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल ओवर 25 माइनस 3 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू 13,800 पॉसिबल वेज के आप 25 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से 3 ऐसे स्टूडेंट्स ने जिनको आप ये 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स दे सकें। एग्जाम्पल नंबर 2, a president and a treasurer are to be chosen from a student club consisting of 50 people. How many different choices of officers are possible? आपके पास 50 लोग हैं, उसमें आपने उनमें से 2 ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं, एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, एक ट्रेजरर सेलेक्ट करना है। और क्योंकि ये ऑफिसर्स हैं, जिसके पास प्रेसिडेंट का चार्ज होगा वो ट्रेजरर नहीं बनेगा, जिसके पास ट्रेजरर का चार्ज होगा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो आपके पास ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पे कि अगर आपके पास 2 लोग हैं ए एंड बी लेट सपोज, और अगर ए को आपने प्रेसिडेंट का चार्ज दे दिया है, उसे ऑफिसर बना दिया है, तो ऑटोमेटिकली बी क्या हो जाएगा, फिर वो ट्रेजरर हो जाएगा। अगर आपने ए को ट्रेजरर बना दिया है तो फिर बी आपके पास क्या होगा, प्रेसिडेंट। ये तरतीब मुख्तलिफ है। तो आपके पास यहाँ पे क्या यूज़ होगा, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 2450 n फैक्टोरियल। फिर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर में भी ये मौजूद है, आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ओपन करें तो ये 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आपने इसको बैकवर्ड लेके चलना है। 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 मल्टीप्लाई करते जाना है टिल देन 1 तक। Circular permutation. Permutation that occur by arranging objects in a circle are called circular permutation. अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को, आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आपने सर्कल में अरेंज करना है इसमें, तो आपको कितने क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्कल इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। उनके आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उसको n माइनस 1 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज़ करें आपके पास 3 लोग हैं, आपने उसको एक राउंड टेबल में जिस पे 3 ही सीट्स हैं आपने उनको अरेंज करना है। होगा क्या यहाँ पे, होगा ये कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करके उसको फिक्स करना है। आपने लेट सपोज वेरी फर्स्ट प्लेस पे आप कहते हैं कि जो A है वो इसी सीट पे बैठेगा, फर्स्ट सीट पे। तो बाकी 2 सीट्स पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, सेकंड प्लेस पे C बैठ जाए और थर्ड प्लेस पे B बैठ जाए, या फिर सेकंड प्लेस पे B बैठ जाए और थर्ड प्लेस पे
सी बैठ जाए, तो ये टोटल आपके पास 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनती हैं। तो आपके पास क्या होगा 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 2 वेज में आप 3 लोगों को एक राउंड टेबल में के गिर्द अरेंज कर सकते हैं। The number of distinct permutations of n things of which are of one kind, n1, n2 of a second kind and nk of the kth kind। अब यहाँ पे आपके पास कौन सा केस डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में इससे पहले आप क्या कर रहे थे कि n ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट, उसमें से आप r की अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब एक ही टाइप है उसमें से कोई, आप n में से r की अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है उस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स हैं, n1 काइंड, n2 काइंड, nk टिल ये के जो है वो जनरलाइज करके लिखा गया है, इनके जितनी भी काइंड्स इसके अंदर आ सकती हैं टिल kth काइंड। तो आपके पास उसको आप कैसे अरेंज करेंगे, अगर आप ऑर्डर का ख्याल रख रहे हैं, इट वुड बी n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, n1 factorial into n2 factorial till then nk factorial. Example, in a college football training session, the defensive coordinator needs to have 10 players standing in a row. Among these 10 players, there are 1 freshman, 2 sophomores, 4 juniors and 3 seniors. How many different ways can they be arranged in a row if only their class level will be distinguished? आपने उनके क्लास लेवल के अकॉर्डिंगली उनको लाइन में जो है 10 प्लेयर्स को अरेंज करना है, और वही उनकी डिफ्रेंसिएशन का एक क्राइटेरिया है। इनके एक फ्रेशमैन है, एक सोफोमोर है, एक जूनियर है और एक सीनियर है। तो आपके पास क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज़ 10 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। ये 1 फ्रेशमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 आपका सोफोमोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 आपको जूनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 आपका सीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्बिनेशन, फिर अगेन वही बात कि आप काउंटिंग ऑफ अ सैम्पल पॉइंट पढ़ रहे हैं, यानी कि विदाउट जनरेटिंग द होल सैम्पल स्पेस आप ये बता दें कि आपके पास इस सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, परम्यूटेशन में क्या हो रहा था, परम्यूटेशन में भी आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया जा रहा था। कॉम्बिनेशन में भी सेम वही चीज़ हो रही है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r को आपने अरेंज करना है, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है, परम्यूटेशन में आपके पास ऑर्डर मैटर कर रहा था, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन में तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती, परम्यूटेशन में तरतीब मैटर करती है। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखें, लेट इज सपोज दैट देयर आर 3 एलिमेंट्स A, B एंड C, वी हैव टू सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स। आपने 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज 2 एलिमेंट्स कैन बी सिलेक्टेड। अब इन 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने कितने तरीक़ों से हो सकते हैं। ऑल पॉसिबल वेज टू सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स आर AB, AC, BC, BA, CA, CB। अब यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, आइदर द ऑर्डर मैटर और ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगर हम कहते हैं कि आपके पास ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि तरतीब मैटर करती है, तो आपके पास जो एक अरेंजमेंट है AB, दूसरी अरेंजमेंट है BA, फिर ये सेम नहीं हो सकती, ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि पहली वाली में A फर्स्ट प्लेस पे और B सेकंड प्लेस पर है, और दूसरी वाली में B फर्स्ट प्लेस पे है और A सेकंड प्लेस पे है। तो ऐसी सूरत में आप परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, NPR इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास 6 पॉसिबल वेज हैं। ये हम परम्यूटेशन वाली स्लाइड में ये ऑलरेडी एग्जांपल कर चुके हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में फ़र्क कैसे आपको मालूम पड़ेगा। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, तरतीब मैटर नहीं करती, आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, AB, BA। क्योंकि तरतीब मैटर नहीं करती तो A पहले आ जाए, B बाद में आ जाए, B पहले आ जाए या A बाद में आ जाए, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम कंसिडर होंगे। तो आपके पास क्या यूज़ होगा, NCR विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3। अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, 3 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, तो आप, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू
1, यानी कि आपके पास 3 पॉसिबल वेज हैं कि आप 3 में से 2 लेटर्स को सिलेक्ट करें। इस एग्जांपल के थ्रू भी आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास बॉल्स हैं, आपने उनको अरेंज करना है। 3 बॉल्स हैं, 3 में से 2 को अरेंज करना है। पहला केस आप देख लें, उसमें तरतीब मैटर करती है। दूसरा केस देख लें, आप उसमें तरतीब मैटर नहीं करती है। अगर तरतीब मैटर करती है यानी कि ऑर्डर मैटर करता है तो ए बी और बी ए, ये आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स होंगी या अरेंजमेंट्स होंगी। लेकिन अगर तरतीब मैटर नहीं करती तो ए बी और बी ए दोनों सेम कंसिडर होंगी। आप इन दोनों को एक ही कंसिडर करेंगे। और अगर आपके पास तरतीब मैटर करती है तो ए सी और सी ए 2 डिफरेंट होंगे। तरतीब मैटर नहीं करती तो ए सी और सी ए दोनों सेम होंगे। तो जब आपके पास ऑर्डर मैटर करता है, आप परम्यूटेशन लगाते हैं, तो आपके पास 6 पॉसिबल वेज हैं कि आप 3 में से 2 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें। और अगर तरतीब मैटर नहीं करती तो आपके पास कितने पॉसिबल वेज रह जाएंगे? 3 पॉसिबल वेज रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए अब सेम कंसिडर होगा, ए सी और सी ए सेम कंसिडर होगा, बी सी और सी बी सेम कंसिडर होगा। दैट्स ऑल फॉर दी टुडेज लेक्चर। आपके पास रेफरेंस बुक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल, चैप्टर 2। आप फर्दर एक्सप्लेनेशन इस बुक में से पढ़ सकते हैं।